नमस्ते। आज भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। सवाल ये है कि कृष्ण किसी के पास आते कब हैं? और इसका जवाब, यकीन मानिए, शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए, एक छोटी सी कल्पना करते हैं। सोचिए, किसी का कोई जिगरी दोस्त है, मतलब जिसके साथ बचपन बीता हो, खेले कूदे बड़े हुए हैं, और वही दोस्त एक दिन अचानक आके कहे कि पता है, सूरज को तो मैंने ही ज्ञान दिया था। क्या कोई मानेगा इस बात को? पहला ख्याल यही आएगा, ये क्या मजाक कर रहा है ना? मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यही यही दुविधा अर्जुन की थी भगवत गीता में, जब उसके दोस्त उसके सारथी कृष्ण ने कुछ ऐसा ही दावा कर दिया। और फिर कृष्ण ने जो जवाब दिया ना, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सबके लिए चेतना का, कॉन्शियसनेस का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देता है। तो फिर शुरुआत करते हैं अर्जुन के उसी नामुमकिन से लगने वाले सवाल से। वो सवाल जिसमें इतने गहरे ज्ञान को जन्म दिया। अर्जुन ने ना कोई लाग लपेटने की सीधा सवाल पूछा, और उसका लॉजिक देखिए कितना साफ था। वो कृष्ण को एक इंसान के तौर पे देख रहा था, अपना दोस्त जो उसके सामने ही जन्मा बड़ा हुआ। तो भला कोई कैसे मान ले कि वही दोस्त समय की शुरुआत में जाकर सूर्य को उपदेश दे सकता है? ये तो मतलब लॉजिक के बिल्कुल बाहर की बात थी। अब यहीं पर कृष्ण का जवाब आता है, और उनका पूरा जवाब एक बहुत ही जरूरी फर्क पर टिका है। फर्क है देह और बोध के बीच, यानी जो दिखता है और जो असल में है, उसके बीच का फर्क। यहां मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। कृष्ण दरअसल समझाते हैं कि दो कृष्ण हैं। एक वो जिसे अर्जुन देख रहा है, ये शरीर, ये दोस्त जो समय के साथ चलता है और एक दिन खत्म हो जाएगा। और फिर हैं दूसरे कृष्ण जो असल सत्य हैं, वो टाइमलेस कॉन्शियसनेस है, हर चीज का सोर्स जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और देखिए, कमाल की बात यह है कि कृष्ण अर्जुन की बात को काटते नहीं हैं। वो कहते हैं, अर्जुन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये जो शरीर तुम देख रहे हो, ये सूर्य को उपदेश देने नहीं गया था। ये शरीर तो तुम्हारे शरीर की ही तरह टेम्परेरी है। मतलब उन्होंने पहले अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू को इज्जत दी। और इसके बाद कृष्ण असल राज खोलते हैं। वो कहते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो बोध हूं, वो कॉन्शियसनेस हूं जो टाइम से भी परे है। और फिर वो कहते हैं, सूर्य को जिस बोध ने ज्ञान दिया था, उस बोध का नाम कृष्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो इंसान कृष्ण है जो उस बोध में जीता है। तो कृष्ण कोई एक इंसान नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस की एक स्टेट, एक अवस्था है। अब ये बात थोड़ी गहरी है ना? तो इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर का सहारा लेते हैं, जीवन की नदी का। सोचिए कि जिंदगी प्रकृति की एक बहुत बड़ी नदी जैसी है, बस बह जा रही है, बह जा रही है। इस नदी की धारा में ही टाइम है, अच्छे बुरे इवेंट्स हैं, सुख हैं, दुख हैं, और हम सब इसी धारा में तैर रहे हैं। अब देखिए, जब कोई कॉन्शियसनेस इस धारा में उतरकर इसके सुख दुख में, इसके उतार चढ़ाव में पूरी तरह खो जाती है, बस धारा के साथ बहती चली जाती है, उस अवस्था का नाम है अर्जुन। और सच कहें तो यही हम सबकी, मतलब ज्यादातर लोगों की आम अवस्था है। और जब वही कॉन्शियसनेस ये फैसला करती है कि नहीं, मुझे धारा में बहना नहीं है, मुझे तो किनारे पे खड़े होके इस धारा को सिर्फ देखना है, इससे अलग हो जाना है, बस उसी अवस्था का नाम है कृष्ण। तो फिर ये बोध, ये कॉन्शियसनेस है क्या? ये वही अवेयरनेस है जो नदी के किनारे पर खड़ी है। वो नदी में चल रहे पूरे खेल को देख तो रही है, लेकिन उसमें डूब नहीं रही। वो एक विटनेस है, एक साक्षी है। यही कृष्ण चेतना है। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि अगर ये चेतना है, तो जब इंसान दुख में होता है, तकलीफ में होता है, तब वो मदद क्यों नहीं करती? तब कृष्ण प्रकट क्यों नहीं होते? इसका भी एक पूरा प्रोसेस है। कृष्ण के प्रकट होने की एक प्रक्रिया है। देखिए, शुरू में क्या होता है, हम सब जिंदगी की इस नदी में मजे करते हैं, सुख ढूंढते हैं, हमें लगता है सब बढ़िया चल रहा है। फिर अचानक उसी नदी में दुख का, पीड़ा का एक भंवर आता है और हम उसमें फंस जाते हैं। तब हम चिल्लाते हैं, और जब ये एहसास हो जाता है कि अपनी ताकत से इस भंवर से निकलना नामुमकिन है, तब जो अंदर से एक सच्ची पुकार निकलती है ना, वो जो सरेंडर होता है, वही कृष्ण के लिए इन्विटेशन, आमंत्रण बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि कृष्ण का आना या ना आना ये उन पर नहीं, हम पर डिपेंड करता है। जब इंसान अपनी लिमिट्स को, अपनी कमजोरी को दिल से मान लेता है और पूरी तरह से झुक जाता है ना, बस उसी पल कृष्ण अवतरित होते हैं। और अब
हम इस पूरी बात के सबसे पावरफुल हिस्से पर आ गए हैं कि जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो असल में होता क्या है। कृष्ण कहीं बाहर से नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई रोशनी होगी या कोई रथ पर सवार होकर आएगा, नहीं। जब वो सरेंडर अपनी पीक पर पहुंचता है तो इंसान के अपने ही अंदर से उसकी अपनी चेतना जाग जाती है। बस बोध जग गया, मतलब कृष्ण प्रकट हो गए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि किसी को बाहर से आने वाले मसीहा का इंतजार नहीं करना है। कृष्ण एक संभावना है, एक पोटेंशियल जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, और जब किसी का ये बोध जाग जाता है तो वो इंसान खुद कृष्ण की उस परंपरा का अगला हिस्सा बन जाता है। अर्जुन को गीता इसलिए मिली क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा युद्ध था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सोचने वाली बात यह है कि हर किसी के जीवन में वो कौन सी बड़ी लड़ाई है, वो कौन सा बड़ा चैलेंज है जिसे स्वीकार करके वो अपने भीतर के कृष्ण को अपना सारथी बना सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।